जय पशुपतिनाथ। दोस्तों, मैंने पशुपतिनाथ की यात्रा चंडीगढ़ से शुरू की थी और हम लोग चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रास्ते में हम मन्नत रेस्टोरेंट में रुके। फिर मन्नत से हम जब फ्री होके निकले हैं तो ठीक हम उसके बाद एयरपोर्ट पे लॉन्ज में बैठे रहे। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ एयरपोर्ट के नज़ारे। फिर फाइनली हमारा समय पूरा हुआ और हम एरोप्लेन में बैठ चुके हैं फैमिली के साथ। ठीक वहाँ से हमने उड़ान भरी और अभी हम उसके बाद यहाँ से निकले और फिर हम नेपाल के लिए रवाना। फाइनली हम पहुँच गए थे अपने होटल पर, जो कि वहाँ नेपाल में थमील में था। सबसे ही पॉश एरिया नेपाल का काठमांडू का थमील है। तो हम यहाँ पे 3 स्टार होटल मैग्निफिसेंट हमारा बुक था पहले से ही। वो लोग हमें एयरपोर्ट पे लेने आ चुके थे, तो हम उनकी ही गाड़ी से एयरपोर्ट से उस होटल तक गए। ये है वो होटल। जिस दिन हम नेपाल पहुँचे ठीक उसी दिन शाम को हम पशुपतिनाथ दर्शन के लिए होटल से निकल गए और बहुत ही सुलभ दर्शन हमें हुए। तो कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, शाम का समय था और हम जैसे ही पशुपतिनाथ कॉरिडोर में पहुँचे तो रास्ते पर भी कोई भीड़ नहीं थी। फिर धीरे धीरे हम चलते रहे, काफ़ी हमें पैदल चलना पड़ा। आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पे कैब सुविधा भी है। हम जहाँ भी जाते थे कैब करके जाते थे। तो उसी के साथ हम ये देखिए मंदिर के शिखर दर्शन कीजिए, पशुपतिनाथ मंदिर के। तो हम पशुपतिनाथ फाइनली पहुँच चुके थे। काफ़ी घूमना पड़ता है वहाँ पे। फिर हम पहुँच गए पशुपतिनाथ मंदिर के बिल्कुल समीप। कुछ इस तरह का नज़ारा था पशुपतिनाथ मंदिर का। पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचने के बाद, दर्शन करने के बाद, बाहर आने के बाद हमने खिंचवाई फ़ोटो, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कैमरा इत्यादि अलाउ नहीं है। आप अंदर ले जा सकते हैं मगर फ़ोटो नहीं खींच सकते। वहाँ का जो सिस्टम है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाहरी व्यक्ति कोई भी वहाँ पर किसी भी तरह की फ़ोटो नहीं ले सकता है और कैमरे इत्यादि अलाउ नहीं है। अगर पकड़े गए तो तुरंत आपका फ़ोन या कैमरा जब्त हो सकता है। फिर उसके बाद बाहर आने के बाद हमने फ़ोटो वगैरह करवाई। ये हमारा फर्स्ट डे था नेपाल में। उसके बाद हम वहाँ घूमे फिरे। फिर हम होटल के लिए रवाना हो गए थे वहाँ से। तो कुछ हमने वीडियोस और फ़ोटो वहीं पे बनाई। रात का समय था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था वहाँ का। ये पशुपतिनाथ में हमें अंदर से माला। फिर हम फाइनली पहुँचे थमील मार्केट में और हमने लिया नेपाली भोजन थकाली का आनंद। थकाली खाने के बाद हमने फिर मोमोज़ मंगाए। फिर हमने मोमोज़ का आनंद लिया। फिर मोमो खाने के बाद उसी रेस्टोरेंट में हमने लाइव सिंगिंग का मज़ा लिया। लाइव सिंगिंग बहुत ही आनंददायक थी। मोमोज बहुत स्पेशल है वहाँ के खाने वाले, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम रवाना हो गए बुद्धा टेम्पल के लिए। बुद्धा टेम्पल पर हमने काफ़ी देर रुके वहाँ पे और
चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह का था। बहुत ही सुंदर नक्काशी और अद्भुत जितना भी टेंपल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर कारीगरी टेंपलों के ऊपर बनी हुई है। और ये देखिए पूरा बुद्धा टेंपल का शिखर। फिर यहाँ पे हम पूरा घूमने के बाद बुद्धा के बाहर खिंचवाई हमने फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम वहाँ पर काफ़ी देर तक रुके। फिर हम फाइनली पहुँच गए राजा के महल में, जहाँ पर उस दिन हम टिकट ले चुके थे और वो बंद हो चुका था। फिर हम नेक्स्ट डे गए दोबारा। फिर नेक्स्ट डे गए हम राजा के महल देखने के लिए। हमारी टिकटें एक्सटेंड हो चुकी थी नेक्स्ट डे की, तो फिर वहाँ पूरा हम घूमे और नाइट को हम फिर आगे होटल में तमिल में फिर हम डिनर के लिए चले गए, जहाँ वहाँ भी लाइव सिंगिंग और कैंडल लाइट डिनर था एक तरह का, तो लाइव सिंगिंग। फिर दूसरे दिन हम निकले पोखरा के लिए, एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए काठमांडू के लिए। डोमेस्टिक एयरपोर्ट काठमांडू गए। फिर जैसे ही हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपना बुद्धा एयरलाइन से फिर रवाना हुए पोखरा के लिए। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट था, काठमांडू का ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट था और हम वहाँ से निकले। एयरपोर्ट का नज़ारा कुछ इस तरह का था अंदर का। वहाँ पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी वीडियो बनाने में। और जो पोखरा का एयरपोर्ट है, के लिए हम फाइनली रवाना हो गए थे। बाई हम पोखरा गए और मेरे को लगता आधे घंटे का ही रन था, अदरवाइज़ हम बाई रोड जाते तो हमें 12 घंटे लगते पोखरा जाने में, जो हम आधे घंटे में ही पोखरा पहुंच चुके थे। पोखरा पहुंचते ही जैसे हमने एयरपोर्ट पर लैंड किया तो वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का था। उसके बाद हमने अपनी फिर टैक्सी का वेट किया। ठीक उसके बाद पहुँचे हम अपने होटल लेक व्यू पे, जो पोखरा में लेक के बिल्कुल नज़दीक ही था। और होटल जाने के बाद उसी दिन शाम को हम पहुँचे फेवा ताल, जो पोखरा में एक बहुत बड़ी लेक है। वहाँ पहुँचने के बाद हम वहाँ घूमे थोड़ा सा। फिर किया हमने सुबह का ब्रेकफास्ट लेक व्यू पे ही होटल पे। फिर उसके बाद हमने नाश्ता करने के बाद हम निकले वहाँ से पातालेश्वर टेंपल के लिए। पातालेश्वर टेंपल पहुँचने के बाद हमने किए पातालेश्वर के दर्शन, क्योंकि वो बहुत ज़मीन के नीचे था मंदिर। वहाँ से पृथ्वी का दूसरा छोर नज़र आ रहा था। वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का था। वहाँ
वहाँ घूमने के बाद फिर हम पहुँचे शिव टेम्पल। शिव टेम्पल का नज़ारा भी कुछ इस तरह का था। बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा मंदिर बना हुआ था। अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था। महादेव का टेम्पल देख के बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम महादेव टेम्पल के दर्शन के बाद वहाँ से निकले